बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बातचीत करने वाले हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कमज़ोरी रहती है, जिस्मानी और बदनी और सेक्सुअल वीकनेस रहती है। कुछ फ़ीमेल को भी सेक्सुअल वीकनेस रहती है और उन्हें लगता है कि उन्हें हार्मोनल डिसऑर्डर है, हार्मोन्स की कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर विटामिन बी 12 की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एज़ ए मेल, एज़ ए फ़ीमेल हमें बहुत सी डिजीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि विटामिन बी की कमी को, जो 12 बी है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ की जाएँ। नंबर 2 कि विटामिन बी जो 12 है उसकी कमी से पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं उनका कैसे इलाज किया जाए। और नंबर 3 पे विटामिन बी अगर हम सप्लीमेंट के तौर पर लेते भी हैं, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होती, उसकी कमी रहती है, तो उसके लिए दोस्तों क्या किया जाए। तो नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं विटामिन बी जो 12 है उसका फंक्शन क्या है। इसने हमारे सेल्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स को बड़े मॉलिक्यूल्स में और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने का जो प्रोसेस है, जिसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कहा जाता है, उसको कंट्रोल करना होता है। नंबर 2 पे ब्रेन और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारे ब्रेन के कई एक्शंस होते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम के कई एक्शंस होते हैं, वो परफॉर्म करवाने में विटामिन बी 12 बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो खून है, जो हड्डियां हमारा खून बनाती हैं, आरबीसीज को बनाती हैं, उसको बनाने में और उसको पैदा करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बाद औक़ात दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में, हमारी आंतों के अंदर बेसिकली एक किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम सेक्रेट करना होता है। उस आंतों के ज़रिए जो एंजाइम सेक्रेट होता है, उसने विटामिन बी 12 जो है उसे जनरेट करना होता है, उसे प्रोड्यूस करना होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बैक्टीरिया ठीक से हमारी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं कर पाते और एंजाइम सेक्रेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी रहती है। दूसरा, इसकी कमी का सबसे बड़ा जो मेन रीज़न होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एसिड जो है वो ठीक से नहीं बन पाता। अगर एसिड ठीक से ना बन पाए, एसिड जो है वो उसकी मिकदार कम हो जाती है बढ़ती हुई उम्र के साथ, तो भी ये दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी रहती है। इसलिए आपने अक्सर बूढ़े आदमियों को, बूढ़े अफराद को देखा होगा कि उनके अंदर अक्सर वीकनेस रहती है। जब उम्र 40 प्लस होती है तो उनके अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है विटामिन बी 12 वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं ठीक से प्रॉपर से बन पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आंतों में अगर दोस्तों बैक्टीरिया मौजूद हो और वो बैक्टीरिया ठीक से इसको जनरेट करे तो ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मिकदार में पाया जाता है। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो हमें दोस्तों मांस से, मछली से, और जो लोग नॉन वेज नहीं है बल्कि वेजिटेरियन है, सब्जियों पर गुजारा करते हैं और दीगर अशिया खाते हैं, तो उनका दोस्तों अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करवाई जाए, तो उनकी बॉडी से विटामिन बी 12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। बाद औक़ात ऐसा देखने में आया दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर हम सब्जियां भी ठीक से खाते हैं, हम फल भी ठीक से खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी रहती है। तो उसकी कमी मैंने दोस्तों आपको ऑलरेडी बता दी है। उसकी कमी की रीज़न आंतों के अंदर ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। तो उन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए दोस्तों एक होम्योपैथिक कम्बिनेशन, कुछ मेडिसिन्स आपको बताई जाएंगी, जिनको यूज़ करने से आप प्रॉपरली दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि इसकी अलामात क्या है। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें विटामिन बी 12 की कमी है, तो सबसे पहला अलामत देखने में आई है वो है थकावट। अगर हमारी बॉडी के अंदर थकावट रहती है, फिटेग रहती हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं, हमें थकावट हो जाती है, उस थकावट के ज़ेरे असर हमें विटामिन बी 12 का टेस्ट करवाना चाहिए, जिससे हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो। नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, जैसे हार्ट पेशेंट्स के केस में होता है, उन्हें सफोकेशन हो जाती है, सांस लेने में तंगी आती है, सांस लेने में दिक्कत की वजह से उन्हें लगता है कि कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, लेकिन असल में दोस्तों विटामिन बी 12 की कमी ही रहती है। नंबर 3 पे अगर देखा जाए तो हमें चक्कर आते हैं, चक्कर आने के साथ साथ दोस्तों में एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा हमारे पास अलामत के तौर पर उभर कर आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 12 की कमी की वजह से। याददाश्त के अंदर दोस्तों चौथे नंबर पर कमी हो जाती है। हमारा मेमोरी पावर जो होता है वो नहीं रहता, याददाश्त में चीज़ें रख के उन्हें उलट पुलट करना, भूलना, असल ये बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं।
हाथ पाँव हमारे सुन्न रहने लग जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर सुन्नपन हमें महसूस होता है। नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अगर देखा जाए तो दोस्तों जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, पूरी बॉडी के अंदर दर्दों का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 7वें नंबर पे देखते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टेस्टिस को प्रॉपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता और विटामिन B12 की मौजूदगी में उनकी नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हमें 8वें नंबर पे अगर देखा जाए तो घबराहट महसूस होती है, हमारी बॉडी जो है मुकम्मल तौर पे घबराई हुई महसूस होती है और अगर आसपास में देखा जाए तब भी हमें घबराहट महसूस होगी। थोड़ी सी अगर परेशानी आ जाती है तो उससे हमें घबराहट और साथ में दोस्तों बेचैनी फ़ील होती रहेगी हमें। इसके बाद 9 नंबर पे देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट के पेशेंट को अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, 2 कदम चलते ही उसकी बॉडी थक जाती है, एक ब्लॉक तक का भी फासला तय नहीं कर पाती बॉडी। ये सारी अलामात दोस्तों जो हार्ट के पेशेंट्स में होती हैं वो दिखाई देने लग जाती हैं। दिमाग जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर पाता, दिमाग के अंदर दोस्तों में बहुत सारी उलझनें रहती हैं, परेशानियाँ रहती हैं और दिमाग टोटली तौर पर माउफ हुआ पड़ा रहता है, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। अगर 10वें नंबर पे देखा जाए तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर खून बिल्कुल भी नहीं बनता। अब चलते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर। बात करते हैं कि कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं वो यूज़ करवाई जाती हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन होती है दोस्तों, अगर नर्वस सिस्टम के अंदर बिगाड़ आ गया है या हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई है तो कालीफास सबसे पहले दी जाती है। 6x में कालीफास चूसने वाली गोलियाँ होती हैं, ये दोस्तों टेबलेट्स की फॉर्म में आती हैं। 6 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और शाम टाफ़े की तरह चूसी जाती हैं। कुछ ही दिनों में आपकी विटामिन B कॉम्प्लेक्स की, विटामिन B12 की कमी जो है वो पूरा होना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ अगर लेसिथिनियम को देखा जाए, लेसिथिनियम भी बहुत अच्छा काम करती है विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। लेसिथिनियम भी 6x में दी जाती है, सुबह, दोपहर, शाम टॉफ़ी की तरह 6-6 गोलियाँ चूसने के लिए। कुछ ही दिनों में दोस्तों हफ़्ता, 15 दिन, 20 दिन और लगभग महीने के अंदर आपकी सारी परेशानियाँ दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर दोबारा से आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स का टेस्ट करवाएँगे तो वो नॉर्मल आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की वजह से कुछ बीमारियाँ लाहिक हो जाती हैं। उन बीमारियों को दूर करने के लिए दोस्तों हम कुछ मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम 30 CH में ली जाती है। मेमोरी लॉस हो गई है, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई रेयर डिज़ीज़ आ गई है, हमारी बॉडी के अंदर वर्क ठीक से नहीं हो रहा, लाहिक हो रही है कमज़ोरी हमें, तो उसके लिए दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 2-2 बूंद अपनी डायरेक्ट ज़ुबान पे टपकाए जाते हैं दिन में 3 दफ़ा या ग्लोब्यूल्स के ऊपर यूज़ करवाए जाते हैं। अगर नर्वस सिस्टम के अंदर ख़राबी आ चुकी है तो उसके लिए दोस्तों जैल्सीमियम 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। जैल्सीमियम 30 को यूज़ किया जाता है 2-2 बूंद अपनी डायरेक्ट ज़ुबान पे दिन में 3 दफ़ा। और अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें सेल्स के अंदर ख़राबी आ गई है, खुलिये ठीक से नहीं बन रहे और हमारी टिश्यूज़ के अंदर कमज़ोरी आ गई है तो उसके लिए ज़िंकम मेट जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। उसे भी 30 CH में लिया जाता है। 2-2 कतरे दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। लगभग टोटल ये मेडिसिन्स जो हैं वो 2 माह तक कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। 2 माह के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी बॉडी मुकम्मल तौर पे विटामिन B12 की कमी को पूरा कर लेती है, या उसके नतीजे में ये जो सारी अलामात पैदा हुई हैं, इन सारी अलामात को क्योर करने में ये मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।